हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मार्केट में एक ऐसा आईपीओ है जिसको आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो समझ लो आपके 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ पर जो है ट्रैप हो जाएगी। दूसरा, आपके लिए एक तगड़ा ऐसा आईपीओ बताऊंगा जिसको आपको कल के दिन आपको अगर मिल गया, समझ लो आपका यहाँ पर 1.5 से 2 लाख का प्रॉफिट कम से कम होगा। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ क्योंकि उस आईपीओ की जीएमपी लगभग 60% के आसपास में चल रही है। तो चलिए इन दोनों आईपीओ की भी बात करेंगे। मार्केट में दो अपकमिंग आईपीओ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर NFP, ये सेमी फूड्स आईपीओ, इस आईपीओ का भी यहाँ पर रिव्यू करेंगे। दूसरा यहाँ पर हरिकांता ओवरसीज आईपीओ। इन आईपीओ की अगर मैं बात करूंगा तो हम जो है इस वीडियो में इन तीनों आईपीओ की 3-4 आईपीओ की जो है रिव्यू करेंगे। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले चलते हैं उस आईपीओ के बारे में जिसमें आपको एक अच्छा सा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जिसका कि नाम है गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स। ये सेमी आईपीओ, ये जो आईपीओ है 12 मई से लेके कल के दिन तक, मतलब कि 14 में, मतलब कि जो है यहाँ तक हमें ओपन होता हुआ नजर आएगा। 11 करोड़ का इसका इशू साइज, लेकिन इसकी जो जीएमपी है काफी आज के दिन हमें छप्पर फाड़ जो है यहाँ पर गेंस देखने के लिए मिले हैं। जो जीएमपी हमें कल के दिन तक 18 रुपीज के आसपास में चलती हुई नजर आ रही थी, वही जीएमपी आज के दिन में 25 रुपए के आसपास में जो है चलती हुई नजर आ रही है। मतलब कि हमें 7% का जो है लगभग जीएमपी में 7 रुपए का यहाँ पर जो है अच्छा खासा पॉजिटिविटी जो है देखने के लिए मिले हैं। लेकिन ये पॉजिटिविटी आई क्यों है, थोड़ा सा हम जो है रिवर्स चलते हैं। ये पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिली है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इतना यहाँ पर जो है आईपीओ का आया है, तो उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है गेंस देखने के लिए मिला है। क्यूआईब इसकी अगर मैं बात करूंगा तो 1.31 टाइम्स का, एनआईएच की जो है 146 टाइम्स, देन रिटेल्स का इतना है कि 139 टाइम्स का आज के दिन में सब्सक्रिप्शन आया, और 100 टाइम्स के लेकर जो है यहाँ पर हमारा आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर इतना सब्सक्रिप्शन अगर आया, अगर जिस हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन नजर आ रहा है, यही जो है डिपेंड होता है ग्रे मार्केट के ऊपर, और इसी का जो असर गिरता है ये पड़ता है यहाँ पर ग्रे मार्केट के प्रीमियम के ऊपर। मतलब कि जितना आपको यहाँ पर डिमांड नजर आ रही है, तो जीएमपी में भी जो है आपको काफी जो है यहाँ पर बड़ा जो है यहाँ पर जीएमपी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बात करूंगा इसके जीएमपी की तो लगभग हमें 60% के आसपास में जो है आईपीओ की जीएमपी होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैंने इसके पिछली बार भी वीडियो डाले हैं, 18% जीएमपी से लेकर हमें जो है 60% तक ग्रोथ देखने के लिए मिले हैं। तो ये ग्रोथ यहाँ पर डायरेक्शंस क्या देती है कि आईपीओ में पोटेंशियल है, मार्केट में इसकी डिमांड भी है। अगर घटेगा जीएमपी, घट घट के कितना घटेगा, फिर भी आपको 30 से 40% तो लिस्टिंग गेंस इसका कहीं नहीं गया। 40% आप मान के चलोगे आपको यहाँ पर जो है आग बंद करके पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसमें प्रॉफिट कितना होगा। मान के चलते कि अगर 40% के ऊपर अगर एक आध बार के लिए आईपीओ अगर लिस्ट होता है 40% के ऊपर, तो आपको यहाँ पर लगभग 1 लाख तक का प्रॉफिट होगा। देन यहाँ पर अगर 60% के अगर ऊपर अगर लिस्ट होगा तो ये आपको 1.5 लाख से ऊपर ऊपर प्रॉफिट देकर जाएगा। क्योंकि इस आईपीओ में आपको मिल रहा है लगभग 6,000 शेयर, जो कि होते हैं आपके 2 लॉट्स में। 2 लॉट्स में अगर आपको यहाँ पर 6,000 शेयर मिलते हैं तो आपको काफी बड़ा एक जो है ये आईपीओ प्रॉफिट देकर जाएगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि कल के दिन आप आईपीओ के लिए जा सकते हो, अप्लाई जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं उन आईपीओ की जिसको आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसका कि नाम है RFBL फ्लेक्सीफैक एसएमए आईपीओ। इस आईपीओ की अगर मैं बात करूंगा तो काफी बेकार सा ये आईपीओ है। कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह की नहीं, बट जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर कोटा दिया गया है, काफी बेकार सा कोटा है। सबसे पहले मुझे उन रिटेलर्स की चिंता है जिन लोगों ने इस आईपीओ को यहाँ तक सब्सक्राइब किया, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ तक तो इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन किया, बट नीचे कोटा भी देख लेते एक बार। क्योंकि रिटेलर्स के लिए लगभग यहाँ पर 63% का कोटा दिया गया है आईपीओ में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने इस आईपीओ की तरफ जाने की सोची है या नहीं सोची। अगर सोची हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास अगर मतलब कि आप कंफ्यूजन हो कि मैं किस आईपीओ को अप्लाई करूं, तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सही से जो है बता दूंगा। बात करते हैं यहाँ पर रिटेलर्स के लिए तो 62% का कोटा है। देन एनआरएच के लिए 31%, और जो मेन चीज आती है आईपीओ में जिनके लिए कोटा होना चाहिए, क्यूआईबीज, तो क्यूआईबीज के लिए कोटा कितना दिया है, ओनली 5.5% का कोटा। मतलब कि इतने में आप लोग कितना अप्लाई करोगे, मतलब रिटेल, मतलब कि मान के चलो कि क्यूआईबीज ने अगर इस आईपीओ को अप्लाई भी अगर किया, लेकिन उनके पास कोटा कितना बच रहा है, ओनली 5% का। मतलब कि 5%, मतलब कि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मेनली आपको किसी भी ऐसे में आईपीओ में अगर जाना है तो 30% का आपके लिए कोटा अलग से होना चाहिए रिटेलर्स में। एनआईएस के लिए जो है यहाँ पर 15 से 25% का हो फिर भी चलेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। एनआईएस और क्यूआईबीज के लिए सबसे ज्यादा कोटा होना चाहिए।
15% का हो तो काफ़ी अच्छा ही है ना इसके लिए। और बाकी का जो बचा हुआ है आपका वो होना चाहिए यहाँ पर क्यू आई बीज के लिए, क्योंकि क्यू आई बीज ने अगर बाकी का अगर जगह अगर फुल अगर किया, क्यू आई बीज का सपोर्ट होता है कि मार्केट में कोई तो भी है आईपीओस को इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते रहते हैं। दूसरी मेन बात कि इस आईपीओ का एंकर लिस्ट अभी तक आया नहीं है, जब एंकर लिस्ट आएगा तभी आपको दूंगा। और मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि आईपीओ का भी एंकर लिस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोई एंकर ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने वाले। अगर बड़े बड़े अगर क्लाइंट्स होते तो उनके एक अलग से यहाँ पर एंकर लिस्ट निकल के आ रहती है कि हम जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात करते हैं इसके यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर हमें इतना खास देखने के लिए नहीं मिला है। यनाइस की तरफ से क्यू आई की तरफ से एक ना के बराबर सब्सक्रिप्शन है। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी अभी तक भी फुल नहीं हुआ है, बट मुझे उन लोगों की चिंता है जिन लोगों को इन आईपीओ ने जो है मतलब कि रिटेल्स कैटेगरी में 1.5 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन कर रखा है। मतलब कि 1.5 में से किसी को भी तो भी मतलब 15 लोग हैं और यहाँ पर लॉट सिर्फ 10 है, तो मान के चलो कि 15 में से 10 लोगों को ये लॉट्स मिलने वाले हैं, किसी भी हालत में जो है आपको आईपीओ में यहाँ पर मिलेंगे। और अभी से लिख लो कि इस आईपीओ की आपको हालत जो है वैल्यू 360 कम्युनिकेशन आईपीओ की जैसे जो है होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इस आईपीओ में भी हमें इतना यहाँ पर जो है सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था 1.2 टाइम्स का, लेकिन बाद में 20% माइनस में आईपीओ लिस्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने भी जो है क्यू आई के लिए कोटा नहीं दिया गया था। क्यू आई के लिए जो है ओनली 5 से 7% तक का कोटा था, बाकी का 60% कोटा इन्होंने जो है रिटेल्स के लिए डाल दिया और कुछ बचा हुआ जो है एनआईएस के लिए डाल दिया। आईपीओ फ्लॉप हुआ, बाद में जो है जीएमपी काफ़ी ज़्यादा जो है हमें डिस्काउंट में आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आया। तो मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको जो है डेली के वीडियो जो है देखते रहना है। चलिए अब हम बात करते हैं बागमानी आर्या आईटीआईपीओ के बारे में, जिसकी परसों के दिन हमें लिस्टिंग्स मार्केट में होती हुई नजर आएंगी, मतलब कि 15 मई के दिन। 15 मई के दिन ये आपको आईपीओ काफ़ी अच्छा खासा लिस्ट होता हुआ नजर आएगा 4 से 5% के आसपास में। आपकी अगर लॉन्ग टर्म की अलग सलाह हो तो मेरा पिछला वीडियो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने बोला है कि बागमानी आर्या आईपीओ का आपको किस तरीके से इनकम होगा और किस अच्छे तरीके से जो है आपको इस आईपीओ में जो है आगे चल के भी जो है काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमें अपकमिंग्स में मार्केट में 2 आईपीओ और आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हरिकांता येसिमी आईपीओ की अगर मैं बात करूंगा तो 20 मई से लेके 22 मई के बीच में आपको जो है आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा 3 दिन के लिए। बात करते हैं यहाँ पर टोटल इशू साइज के बारे में, तो 25 करोड़ का एक कंपनी ने दिया हुआ है यहाँ पर टोटल इशू साइज, जिनमें से पूरा का पूरा फ्रेश जो मतलब कि जाएगा कंपनी के खाते में। अभी तक आईपीओ के किसी भी तरीके से जो है जीएमपी एक्टिवेट नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी जो है जीएमपी भी एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएंगी। प्राइस बैंड जो है अनाउंसमेंट कर दिया है 91 रुपीज़ से 96 रुपये के बीच में जो है कंपनी का रहने वाला है यहाँ पर प्राइस बैंड। जीएमपी तो नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह है, चलिए उनके ऊपर भी जो है एक बार के लिए नज़र मार देते हैं। आपको अगर यहाँ पर इस आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो 2,30,400 रुपये की आपको बिड लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको मिलेंगे 2400 शेयर्स। क्यू आई इसके लिए 50% कैटेगरी है, रिटेलर्स के लिए 35% है और एनआईएस के लिए 15% है। इस तरीके से अगर कैटेगरी अगर आपको देखने के लिए मिले तो आपके लिए आईपीओ काफ़ी यहाँ पर जो है अच्छा होता है। नहीं तो जो है उन आईपीओ में कभी मत जाना जिसमें आपको नजर आएगी काफ़ी उल्टा। यहाँ पर जो है क्यू आई की जगह अगर रिटेल्स हो तब भी नहीं जाना है, क्यू आई की जगह अगर एनआईएस हो तब भी नहीं जाना है, तब आपकी क्यू आई की कैटेगरी कम हो जाती है। आपको जो है इसी कैटेगरी से अप्लाई करना है, मतलब कि एनआईएस के लिए 15% का कोटा, क्यू आई के लिए जो है 50% का कोटा और रिटेलर्स के लिए जो है 35% का कोटा। क्योंकि जो क्यू आई होते हैं वो एक दिन में पूरा का पूरा माल अपना सेल्स नहीं कर सकते, उनके लिए जो है हाफ हाफ क्वांटिटी सेल करना पड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के बाद में। ठीक है, 6 महीने के बाद में आप जो है यहाँ पर 25% सेल कर सकते हो इस महीने, और 6 महीने के बाद में आप 25% सेल कर सकते हो, तब जाके उनका हो जाएगा यहाँ पर 50% का कोटा। बात करते हैं रिटेलर्स, तो रिटेलर्स कब भी बेच सकते हैं और एनआईएस फ्लो में आकर जो अपना क्वांटिटी सेल ना करे उनके लिए यहाँ पर दिया जाता है सिर्फ 15% का यहाँ पर कोटा। उस हिसाब से जो है सेबी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाकर कोटा रखा गया, तो उन कोटों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से जो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह की, तो अभी तक जो है कंपनी के पास में 2025 का ही फाइनेंशियल जो है यहाँ पर मौजूद है, जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। रिवेन्यू की अगर मैं बात करूंगा तो 35 करोड़ का जो है कंपनी यहाँ पर रिवेन्यू शो किया है और प्रॉफिट जो है लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास में कंपनी का होने वाला है प्रॉफिट। बट यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ को, तो अगले अपकमिंग वीडियो में आपको पता चली जाएगा, तो वीडियो जो है अवश्य चेक कर लेना। ठीक है, डेली वीडियो जितनी भी आते हैं उतनी जो है चेकआउट करते रहना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कि एनएफवी
फूड्स येसी में आईपीओ बात करूंगा इस आईपीओ की, तो 18 मई से लेके 20 मई के बीच में आपको ये आईपीओ जो है मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है इसकी यहाँ पर इशू साइज, तो लगभग 24 से 24.5 करोड़ के आसपास में रहने वाला है इसका इशू साइज। फ्रेश इशू रहने वाला है 23 करोड़ के आसपास में। प्राइस बैंड कंपनी का अनाउंसमेंट हो चुका है 52 रुपीज़ से 55 रुपीज़ के बीच में। इसका जो रजिस्टर्स है ये है स्काईलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऊपर आप जो है 21 मई के दिन जो है अलॉटमेंट चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर रिटेल मिनिमम से अगर जाना हो या मैक्सिमम से अगर जाना हो तो 2 लॉट मिनिमम आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,20,000 की बिड लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको मिलेंगे 4,000 शेयर्स। बात करते हैं कोटाज की, तो ये आईपीओ में आपको कोटा बिल्कुल उल्टा दिया गया है। 50% का एनआरएस के लिए, क्यूआईबीज के लिए 0% और रिटेलर्स के लिए 50%। आईपीओ को मैं अभी से बोलता हूँ कि इग्नोर करके अगर चलोगे तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट इसके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में जो है मुझे इतना कुछ खास नज़र नहीं आया है, क्योंकि कंपनी की जिस हिसाब से यहाँ पर रिवेन्यू है उसी हिसाब से प्रॉफिट है। प्रॉफिट वगैरह जो है कंपनी के 2000 और 2023 में जो है काफ़ी कम थे, लेकिन 2025 में जो है कंपनी ने काफ़ी अपनी जो है यहाँ पर कमबैक किया है। अगर इस कमबैक की अगर मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी को लाना था आईपीओ, तो थोड़ा से जो है यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट भी जो अपने शोइंग किए हैं। बट जिस तरीके से कोटा दिया गया है तो बाद में आपको रिव्यू करना कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि अभी से पता चल रहा है कि आईपीओ किस तरीके से जाएगा। लेकिन देखते हैं जिस हिसाब से हमारा आईपीओ लिस्ट होगा। आज के दिन मैंने सारे के सारे आईपीओ कवर कर डाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।